साईं बाबा का नाम लेकर हम कथा को तीसरे और अंतिम भाग में आते हैं कि श्रुतियाँ ब्रह्म का वर्णन कैसे करती हैं। तो सनंदन जी कहते हैं कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की रचना हुई है। अविद्या का मतलब है प्रकृति या संकल्प या कल्पना, और सत्य वस्तु का मतलब परमात्मा या इस केस में जीवात्मा। तो जीवात्मा जो कि परमात्मा का अंश कहा जाता है, परमात्मा का अंश नहीं हो सकता, जैसे पहले बताया था परमात्मा इतना सूक्ष्म है उनके टुकड़े नहीं हो सकते, फिर भी समझाने के लिए इसको कह सकते हैं। तो जो परमात्मा ही है सत्य वस्तु, और अविद्या अर्थात प्रकृति अज्ञान, उसके संयोग से इस जगत की रचना हुई है। तो संकल्प से जब चेतन ये संकल्प करता है, जब चेतन संकल्प करता है और प्राण धारण करता है, प्राण धारण करके सोचता है मैं ये हूँ, तो वो अपने आप को देखने, वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वो अपने आप को वैसा देखने लगता है। तो इनका संयोग से इस प्रकार सत्य वस्तु और अविद्या के संयोग से ही इस जगत की रचना हुई है, ये जगत बना है। ये जगत उत्पत्ति से पहले नहीं था, प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा, तथा इन दोनों के बीच में जो जगत दिखता है वह भी एक रस परमात्मा में ही मिथ्या प्रतीत हो रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है प्रलय के उत्पत्ति से और पहले और प्रलय के बाद नहीं था, लेकिन इन दोनों के बीच में जो दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ असल में वो परमात्मा ही है, एक रस परमात्मा ही है, उसमें परमात्मा के अंदर ही ये दिखाई दे रहा है। जो मनुष्य योगी यति होकर भी अपने मन से विषय वासना नहीं उखाड़ सकते, उनको प्रभु प्राप्त नहीं होते तथा उन्हें दुख ही मिलता है। तो ये बात याद रखने की है, जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, जब तक योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि उनके जीवन का सार यही है, प्रभु को प्राप्त करना है तो इच्छाओं की समाप्ति कीजिए। जब इच्छाएं या वासनाएं हमारी खत्म हो जाएंगी तभी हम उस रास्ते, जब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन में कुछ इच्छा नहीं रहेगी, किसी बात की भी इच्छा नहीं रहेगी, तब वो प्रभु प्राप्ति के लिए तैयार होता है। तो अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो ये विषय वासनाओं को निकाल के फेंकना पड़ेगा। लेकिन जब तक, अगर आप योगी भी बन जाइए, जो कुछ भी बन जाइए, जब तक अपने मन से ये विषय वासना नहीं निकलेंगी तो प्रभु नहीं प्राप्त होंगे। आप कपड़े भगवे पहन लीजिए, कपड़े उतार दीजिए, जंगल में चले जाइए, चट्टानों पर सोइए, कुछ कर लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। घर के अंदर बैठ के भी अगर आपने अपने विषय वासनाओं को समाप्त कर दिया, अगर हम अपनी इच्छाओं का नाश कर देते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, मन शांत हो जाएगा और प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। और जिसको प्रभु नहीं मिलेगा, जो संसार में लगा रहेगा, एक इच्छा पूरी की, दूसरी इच्छा पूरी की, तीसरी इच्छा, जो इस प्रकार संसार में लगा रहेगा, वो दुख ही अंत में उठाएगा, सुख नहीं मिल सकता उसको। सुख एक ही चीज़ में, प्रभु की असली सुख प्रभु की प्राप्ति में ही है। संसार की प्राप्ति में सुख नहीं, वो क्षणिक है, लगता है हम सुखी हो गए, पर असल में देखा जाए तो सुखी नहीं हुए, दुखी होते हैं। बिना इच्छाओं के नाश के परमात्मा नहीं मिलते। ये बात बिल्कुल से ठीक से समझ लेनी चाहिए, अपनी आत्मा में बिठा लेनी चाहिए। भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष प्रभु के दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, पुण्य और पाप कर्मों का फल क्या है? सुख और दुख, वो नहीं भोगता। तो जिसने प्रभु के वास्तविक स्वरूप को जान दिया, वो फिर ये दुख सुख से ऊपर उठ जाता है, वह भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उसे तब शास्त्रों की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वह ये शास्त्र वगैरह देह अभिमानियों के लिए है, अज्ञानियों के लिए है। जैसे हम किस्ती में बैठकर
नदी पार करते हैं, नदी पार करने पर किश्ती को छोड़ दिया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। इसी प्रकार से एक दफ़ा आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तब फिर ये जो शास्त्र वगैरह है, ये जो रास्ते बताए गए उनकी ज़रूरत नहीं रहती। एक बार ये आपने पहुँच लिया, पार कर लिया, एक दफ़ा प्रभु को प्राप्त कर लिया, तो ये भी बंधन बन जाते हैं, इन्हें भी त्याग दीजिए, इन्हें भी छोड़ना चाहिए। लेकिन जिसे प्रभु के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात जो अभी अज्ञानी है, वह भी यदि प्रतिदिन प्रभु की लीलाओं और गुणों को सुनकर उनको अपने हृदय में बिठा लेता है, तो वह प्रेमी भगत भी पुण्य और पाप के फलों से और विधि निषेधों से ऊपर उठ जाता है, उससे अतीत हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। तो क्या बात है कि जो अभी भी अज्ञानता में है, जिसको भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए क्या है, आप प्रभु के साथ जुड़े रहिए, उनकी कथाएं सुनते रहिए, उनकी लीलाएं पढ़ते रहिए, और फिर उनके लिए अपने मन के अंदर प्रेम पैदा कीजिए, और प्रेम के साथ उनको दिल में बिठा लीजिए। आप अपने हृदय में प्रभु को देख रहे हैं, आप हर किसी के हृदय में प्रभु को देख रहे हैं, आप हर किसी में प्रभु को देख रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वो भी पाप पुण्य के फलों से और ये विधि जो बताई गई है, ये कीजिए वो कीजिए, उनसे वो भी ऊपर उठ जाता है। आपकी था को कोई नहीं जान सकता। प्रभु कितने गहरे हैं, कहाँ तक है, उसको कोई नहीं जानता। ना इंद्र, ब्रह्मा जी, शंकर जी, कोई नहीं उनके बारे में जान सकता। कोई नहीं कह सकता कि प्रभु कहाँ तक है, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट शास्त्रों में ये लिखा है कि प्रभु स्वयं भी नहीं जानते, क्योंकि जब वो अनंत हैं, उनका कोई अंत है ही नहीं, तो फिर कैसे जान सकता है। जानेंगे उसी चीज़ को जान सकते हैं जिसका अंत हो, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ख़त्म होता है, उसको तो कोई जान लेगा। लेकिन जिसका अंत है ही नहीं, जो अनंत है, उसको कोई नहीं जान सकता। देवी देवता, बड़े बड़े महादेव, ये कोई नहीं, स्वयं प्रभु भी शायद नहीं जानते इस बात को। इसीलिए श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती, कोई नहीं, वेद नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। तो ये जो आत्मा और ब्रह्म की एकता वाला ये जो उपदेश है, जो हमने सुना कि हम सबके अंदर वही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, सबके अंदर वही है, और जो जीवात्मा है उसका हितैषी है, आत्मा उसका हितैषी है, उसका भला करना चाहने वाला है। तो ये जो उपदेश है, ये उपदेश अगर दिल में बिठा लिया जाए, अगर इसको ठीक से समझ लिया जाए, अगर समझकर इसके ऊपर मनन किया जाए, तब फिर ये प्रभु प्राप्ति में सहायता करता है। ये सब शास्त्रों का, ये सारी भागवत का निचोड़ है, सार है। ये समझने से ये सारी आदमी की इच्छाएं, हमारी इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं, वासनाएं जल जाती हैं। जब सब कुछ असत्य है, ये जगत एक कल्पना से बना हुआ है, तब इस चीज़ की इच्छा क्यों की जाए। अगर ये है ही नहीं तो क्यों इसके पीछे हम भाग रहे हैं और अपने जीवन मरण के चक्कर में पड़े हुए, पाप और पुण्य के चक्कर में पड़े हुए। तो उसकी क्या, जब चीज़ है ही नहीं तो उसके पीछे क्यों जाना। ये है सारी बात समझने की। तो ये बात अगर हम एक प्रकार से समझ लें, इसको अपने मन में धारण कर लें, तो हम जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ये संसार मिथ्या है, क्षणिक है। महात्मा बुद्ध इसको कहते थे क्षणिक संसार, थोड़ी देर के लिए। इसमें सत्य कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सुख दुख का भ्रम है। तो उसको अगर हम पार करना चाहते हैं, इस भ्रम से निकलना चाहते हैं, माया से निकलना चाहते हैं, तो ये जो इन 3 भागों में जो ये बताया गया, मुख्य बात यही है कि ये संसार नहीं है, इसलिए इसमें मत पड़िए। सत्य वस्तु परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति का मार्ग लगाइए, ज्ञान के मार्ग से चलिए, जिस भी मर्जी मार्ग से आपको लगता है उस मार्ग पर आप चलिए। और फिर
हर वक्त नित्य निरंतर प्रभु को देखते रहिए, कर्म करते वक्त प्रभु से जुड़े रहिए, प्रभु को अर्पण करते चल रहिए, समता योग में रहिए, सम रहिए, आत्म स्वरूप की तरह बिहेव कीजिए। अपना हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? जैसे कि आत्मा का व्यवहार है। और आत्मा क्या है? आत्मा निर्दोष है, ना उसमें सुख है, ना उसमें दुख है, ना जीवन है, ना मृत्यु है, ना हानि है, ना लाभ है, ना उसमें मान है, ना उसमें अपमान है, कुछ नहीं, ना बुढ़ापा, ना बीमारी। तो इस तरीके से अगर उस अपने स्वरूप को वैसे ढालकर चलेंगे तब जरूर अंततः प्रभु को प्राप्त करेंगे और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। ये बात को यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।